अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक ठाक है? कानूनी टीवी चैनल्स को की तरफ से आप सबको सलाम। आज आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरे न्यू फ्रेंड ही मैं कहूँगा, कानूनी टीवी के हवाले से हमारी दोस्ती हुई है। परवेज़ वड़ैच साहब, और ये 30-35 साल से स्विट्ज़रलैंड में मुकीम है। आज हम इनसे बड़ी मज़े मज़े की बातें करने वाले हैं सोशल हवाले से। शायद सियासी हम ज़्यादा बातें ना करें, सोशल हवाले से। असल तलक इनका वज़ीराबाद से है, लेकिन वहाँ 30-35 साल से वहाँ सेटल है, वहीं शादी है, वहीं बच्चे हैं, वहीं बिजनेस है, सब कुछ है। तो सर, हम आपको वेलकम करते हैं कानूनी टीवी पे। हाँ जी, थैंक यू तो वेरी वड़ैच साहब जी कानूनी टीवी के बड़े दिलदादा हैं, और कानूनी टीवी के जरिए ही हमारी दोस्ती हुई मच। है। क्या बात है, नहीं वाकई है सर? मैं रियली मैं आपको वॉच करता हूँ हर रोज या दूसरे दिन जो भी है। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है आपको सुनकर, हम्म। क्योंकि आप जैसे हर कोई नहीं है। हम्म। और आप जितनी मेहनत करते हैं, और ये बड़ा आप ड्यूटी भी करते हैं, यहाँ जॉब भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी हिम्मत है आपकी। जी जी, हाँ बहुत जी। मेहरबानी सर। हाँ जी। तो सर, ये बताएं कि वहाँ तो बड़ा ठंडा मौसम नहीं होता? हमें तो बहुत स्विट्जरलैंड का सुन के बड़ा ये वाकई ठंड सही, लगना शुरू हो जाती है सुन के ही। ये वाकई सही हाँ। बात है। वहाँ ठंडा मौसम है, यानी अगर टेम्परेचर जो है इस दफ़ा विंटर में टेम्परेचर -14 16। हाँ। -14? हाँ, 14 16। और वो इजीली फिर आप उसको कर वो लेते हैं, टैकल कर लेते हाँ हैं? जी, हाँ जी, वो क्योंकि अगर हम बाहर गाड़ियां निकलते फंस हैं। जाती हाँ हैं, जी। ये क्या? वो ऐसा है कि हमें बाहर निकलते हैं तो अच्छी तरह गर्म कपड़े पहन के निकलते हैं। अच्छा। जैकेट होती है, फिर गाड़ी में भी गर्म। हम्म। तो साफ ज़ाहिर है, अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ तो ऑलरेडी गर्मी होगी, वो हीटिंग होती है। हम्म। अगर हम घर आते हैं वापस, तो फिर हमारे घर भी गर्म होते हैं। अच्छा। तो वो जो रिलैक्स हमें घर में मिलती है ना, वो हम्म। बाहर नहीं मिलती। और यहाँ जो पाकिस्तान में की जिंदगी है, वहाँ बाहर आपको तो रिलैक्स अभी देखिए, मिलती है। आप थोड़ी देर पहले आए तो लाइट गई हुई थी, हाँ जी, हाँ तो जी। वहां भी ऐसा सिलसिला वो है? जी जी, 1 मिनट लाइट नहीं जा सकती। ए, अगर अगर लाइट ने जाना है कभी 5 मिनट या कुछ उन्होंने करना है, तो पहले इतला करें। वो 1 महीना पहले अखबार में देंगे, इन्फॉर्म करेंगे आपको। आपको लेटर भी आएगा कि हम बंद करेंगे, तो वरना अभी नहीं। अभी जब सर वड़ैच साहब मुझे मिलने आए हैं, तो 2 घंटे तो हम बगैर लाइट के बैठे रहे हैं, तो अभी सही, लाइट आई है। सही बात। अच्छा, ये सर बताएं, हमारे इधर पाकिस्तान में लोग महंगाई को जी। बहुत ही रोते हैं, बहुत। हम्म। नवाज शरीफ का दौर था, फिर भी महंगाई, उससे पहले बेनजीर का महंगाई, अब इमरान खान की महंगाई इंतहा को छू गई। वहां भी ये महंगाई वाले मसले हैं? जी, वहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा। अगर महंगाई होती है तो वो उस हिसाब से बढ़ाते भी हैं पैसे गवर्नमेंट। और अगर अगर उनके पास हर चीज़ इतनी तादाद में है, कमी नहीं होती, और फिर वो उसको निकालते हैं सेल पे 50% करके। और हर घर में अखबार जाती है, एडवर्टाइज जाती है, उसको देख के अगर हम एक चीज़ लेने जाते हैं, तो वो हमें दो और 10 चीजें ले आते हैं। हमें पता है साथ में और क्या सस्ती लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब आदमी जो होता है, जिसके पास एक एक नाम है बजट, हाँ। आपकी जेब में कितने पैसे हैं, तो वो बजट के एक उन्होंने वो आलू भी बजट वाले, फ्रूट भी बजट वाला, केला भी बजट वाला, वो पैकिंग ही उसके ऊपर लिखा होगा बजट। अच्छा। और वो तकरीबन नॉर्मल अगर 3 फ्रांक का किलो केला है, वो आपको 1.5 फ्रांक में किलो मिल जाएगा। यानी कि उन्होंने कोई ना कोई वो हाँ। अट्रैक्शन दी होती हाँ है जी, चीजों में, वो बिल्कुल। सस्ती भी होती है, महंगी भी, वो कर लेते हैं। हाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि हमारे काफी लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। जी जी। इमरान खान ने तो नारा लगाया था कि जब मेरी हुकूमत आएगी लोग बाहर से इधर जॉब करने आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा माहौल नहीं हुआ। अभी भी लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो आप जनरली ये बताएंगे कि लोग बाहर जाना ठीक है या इधर ही मेहनत करें? आप एडवाइस क्या करेंगे थोड़ी सी? मैं एडवाइस यही करूंगा कि बाहर भी अभी हालात बहुत टाइट है। टाइट हैं। तो बाहर वो जाके धक्के खाएंगे, क्योंकि उनको काम की परमिशन नहीं मिलेगी। पेपर जब तक नहीं होंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा। इलीगल करेंगे तो वो भी कोई नहीं है, वो काम होगा तो देंगे, लेकिन वो पकड़े भी जाते हैं इलीगल। हाँ जी। तो बेहतर है कि अगर इस मुल्क में अगर मेहनत करें तो सबसे बेस्ट है। जी। हमारे मुल्क में सब कुछ है, लेकिन यहाँ जो महंगाई है वाकई, ये मैंने भी नोट किया आके,
बहुत ज्यादा है। महंगाई कई ज्यादा चीजें है। ऐसी हैं जो यहाँ जो प्राइस है वो बाहर सस्ती है। देखें जी, ये हम कहते हैं यूरोप वाले बड़े टैक्स लेते हैं, तो वहाँ पाकिस्तान का बड़ाई साहब ने किसी चीज़ों का मुकाबला किया है, तो यहाँ महंगाई ज़्यादा है पाकिस्तान में। हाँ जी। तो बहुत बुरी बात है, ये तो वाकई बहुत बुरी बात है। अच्छा सर, ये वड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि आप बेशक बाहर जाएं लेकिन इलीगल तरीके से ना जाएं, गैर कानूनी तरीके से ना जाएं, लीगल तरीका बने तो आप बेशक जाएं रोजगार के लिए सारा कुछ। तो बाकी सर वहाँ पे आप माशाल्लाह, आपकी सेहत, आप मुझसे सीनियर है लेकिन आपकी सेहत मुझसे अच्छी है, आपके बाल भी मुझसे ज्यादा है नजर आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, आपकी दवाइयाँ, ये बीमारियाँ, इन चीज़ों की देखभाल कौन करता है? ये वहाँ की गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन वहाँ की दवाइयाँ अगर मैं वहाँ से कोई दवाई लेता हूँ, वही दवाई मैं यहाँ आके लेता हूँ, तो मुझे तो वो ऐसे लगता है कि ये वो दवाई है ही नहीं है, नंबर 2 है, इसकी पैकिंग भी, इसका सारा मतलब है, मुझे नहीं पता। मेरा दिल करता है वहाँ की मैं दवाई खाऊं, पता नहीं है। लेकिन वहाँ कोई, देखें, अगर मैं जो दवाई खाता हूँ, यहाँ जो डॉक्टर हैं या जो कंपाउंडर जो आगे दवाई देने वाले हैं, वो भी हाथों से काम करते हैं, दवाई भी हाथ में पकड़ के उसको पर्ची में डाल के या जैसे भी। वहाँ जो सिस्टम, दवाई को टच कर रहे होते हैं टच नहीं, सर। हम टच नहीं करते। वहाँ का सिस्टम ये है, वो जो नर्सें हैं या दवाई देने वाले हैं या वो अस्पताल में भी अगर देंगे तो वो सारा वो टच नहीं करते। वो उससे आपका वो सुबह दोपहर शाम का एक वो डब्बी बनी होती है, उसमें वो करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उस हिसाब से आप खाते हैं। लेकिन बाद से जो दवाई होती है वो पैकेट में आती है। अगर आपकी दवाई खत्म हो गई है, मैं फ़ोन करूंगा मेरे डॉक्टर को, तो वो उसी वक्त वो नोट करेंगे, उसकी जो सिस्टर होती है या जो भी काम करने वाली होती है सेक्रेटरी, तो वो मेरा फाइल निकाल के सारा वो लिख दी कि क्या वो मेरे यहाँ घर पहुंचेगी या मैं वहां से पिक कर लूंगा। वो जैसे डिपेंड करता यानी कि है। सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छा है। वो टैक्स लेते हैं लेकिन पूरी हाँ, केयर भी हाँ, करते हैं। दूसरे दिन दवाई मिल जाती है। अच्छा, तो अब आपको वहाँ जरूरत नहीं है कि आपके बच्चे केयर करें ओल्ड नहीं एज में? नहीं, मैं गवर्नमेंट ही कोई करेगी? जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी केयर खुद करता हूँ। अभी अभी तो माशाल्लाह सेहत आपकी ठीक है। हाँ जो जी। आपसे भी ज्यादा सीनियर है, हाँ जी। उनकी वो लुक आफ्टर कौन करता है? उनकी वहाँ की गवर्नमेंट करती है। उनको उनको कोई औरतें ऐसी होती हैं जो थेरेपी या इस चीज में भी वो घर में भी जाती हैं और गवर्नमेंट उनको पे करती है, या उनका मेडिकल इंश्योरेंस जो हमारे मुल्क में है वो सबसे महंगी है, वो हमें देनी पड़ती है, लेकिन वो जो इंश्योरेंस देते हैं वो ही सारा पे करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ही पे करती है, हाँ जी। गवर्नमेंट ही ख्याल करती हाँ है। अच्छा, तो ये पेरेंट्स के लिए बता दें कि वहाँ आपकी माशाल्लाह छोटी सी पोती है, मैंने वीडियो में देखी हुई है जी। तो बच्चों की जो तालीम है वो फ्री है या तालीम में भी कोई फर्क है? महंगी में छोटी, सस्ती, महंगी ये है नहीं, या फ्री है कि ये, इसके बारे में थोड़ा। बच्चा जब से पैदा होता है वो उसका वो नर्सरी जैसे होती है या किंडरगार्टन या उसके बाद फर्स्ट, ये जब तक उसका आगे फर्दर फ्यूचर जो है मतलब है वो आगे जाता है उसने क्या बनना है, लेकिन तालीम सारी फ्री होती है। फ्री कुछ होती है। कुछ जो कहीं हॉलीडे में या कहीं कोई ट्रिप होता है वो थोड़े से पैसे माँ बाप को देने पड़ते हैं साहबजादा, बाकी वो ही देते हैं। तो ये बड़ी एजुकेशन फ्री है या हाँ जी बिल्कुल फ्री है। और ये और दूसरा ये बताएं कि सर कोई जिस तरह यहाँ पे प्राइवेट तालीमी इदारे हैं बहुत महंगे हैं, गवर्नमेंट के हमारे सस्ते हैं, इस तरह भी फर्क है? वहाँ तालीम का फर्क है, प्राइवेट इदारे और हों गवर्नमेंट के और हों, इस तरह का आपके नज़र से कोई गुजरा है? वहाँ प्राइवेट हैं, जो जो कोई बिजनेसमैन है या बड़े लोग हैं, उनको अगर टाइम नहीं दे पाते फैमिली को, वो अपने बच्चों को उस हॉस्टल में रखते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं, वो आपको पेमेंट करनी पड़ती है हॉस्टल की, हाँ जी, हाँ जी, खाने पीने की, रिहायश की। हाँ जी, वो उसमें आदमी जो एक वहाँ काम करने वाला वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बहुत महंगे हैं। लेकिन वैसे नॉर्मल वहाँ जो अदारे हैं मेजॉरिटी वही है जो सारे फ्री में पढ़ते हैं जी। अच्छा परवेज बड़ाई साहब, ये आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारा वो नीचे खाना भी आ गया। मैं एक इतनी सी बात बताऊं, स्विट्जरलैंड जन्नत है। मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं हॉस्पिटल में गया, मेरी उन्होंने इतनी खिदमत की। हाँ, वो लड़की हो लड़का हो, हाँ, डजंट मैटर। हाँ, मैं जहां भी मुझे जरूरत पड़ी बेल लगी है, टॉयलेट में भी, बाहर भी, अंदर भी, वो रेस्टोरेंट में भी लेके जाती है जो चल नहीं सकता खाने के लिए, लाते भी हैं वापस। आपकी दवा यानी यहाँ थोड़ा सा एक सफाई का
वो 2 लेडीज सवेरे आती है बिस्तर बदलने, आपके जो है ना वो सारा बिस्तर बदलेंगी, 3-3 टॉवल देते हैं। कितनी सर्विस है, मतलब ये नहीं है कि एक ही टॉवल में सारा कुछ आपने पाँव के लिए सारा, और बाथरूम है, मतलब जो आप कर सकते हैं खाना पीना भी। खाना पीना भी, हाँ बिल्कुल, खाना पीना वो इंश्योरेंस देगी। चले, अब मैं ठीक है। यही वाला सवाल आखिरी आपसे करने हाँ लगा जी। था कि आप माशाल्लाह आपकी जवानी भी पाकिस्तान में पहले गुजरी जी, है, जी, तालीम बिल्कुल, हासिल बिल्कुल। की है। आप अगर दोबारा ऐसे सवाल के लिए पूछो, दोबारा जन्म मिले तो पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे या स्विट्जरलैंड? नहीं, स्विट्जरलैंड। नहीं, ये नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, इधर का जो मैं जब भी आता हूँ कुछ के अच्छा होगा, लेकिन इधर आके मैं परेशान ही होता हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान होते हैं। हाँ। उधर तो 24 आवर उनको नेट भी मिलता है, जिसमें हर चीज एक मोबाइल में आदमी सब कुछ कर सकता है। जी, जी, जी। इतना ही यानी फैसिलिटी है। तो नाज़रीन, ये सवाल मैंने आपके लिए पूछा था कि देखें उन्होंने कोई सोच, और ये हालांकि बहुत प्यार पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मेरी इनकी टेलीफोन पे रब्ता रहता है, जब भी सियासी हालात हो तो ये बड़े परेशान बड़े साहब हो रहे होते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, फलाने ने मुदाखलत कर दी, ये वो। तो उसके बावजूद भी वहाँ की जो सहूलतें हैं वो यहाँ से कोई कम्बिनेशन नहीं है। और एक इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ महंगाई भी ज़्यादा है और सफाई वगैरह तो यहाँ नहीं है बिल्कुल, वो तो आपको पता ही है। तो बड़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कानूनी टीवी चैनल के स्टूडियो में तशरीफ लाए, और मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो इतनी दूर से मिलने के लिए आ गए। अबान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रियली आप एक ग्रेट पर्सन है। Thank you. ऐसे राब्ता नहीं होता, आदमी खुश होता है किसी से मिल के, जितनी आप करते हैं। लेकिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और मैं आया, मुझे भी मिलने का शौक था आपसे। तो इस तरह से रियली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, इंशाल्लाह आपसे दोबारा कभी फिर मुलाकात होगी। तो बहुत शुक्रिया बड़ा साहब, आपका इंशाल्लाह, थैंक यू जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।